स्टूडियो से मैं मुस्लिम मुख्तार आज का खबरनामा लेकर पेश है खबरों की तफसीलात। कश्मीर में पुलिस और फोर्सेस की जानिब से मुबैना तौर नंगा करके नौजवानों की परेड कराने से मुतल्लिक मंजर आम पर आई वीडियो क्लिप पर तबसरा करते हुए मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने आज कहा कि इस वीडियो पर रायजनी करना फिलवक्त गैर महफूज है और क्योंकि अभी तक किसी की जानिब से इस वीडियो क्लिप की एतबारियत जाहिर नहीं की गई और न ही वीडियो में दिखाए गए अपराध में किसी ने सामने आकर बात की है। इस दौरान पुलिस ने वीडियो क्लिप मंजर आम पर लाने के खिलाफ फेसबुक और यूट्यूब के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला कर लिया है। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर अली मोहम्मद सागर ने क्लिप की एतबारियत के हवाले से शुक्र गुजार करते हुए कहा कि पहले तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा हुआ है तो कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इधर रियासती पुलिस ने वीडियो क्लिप जारी करने पर यूट्यूब और फेसबुक के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर केस दर्ज करने का फैसला कर लिया है क्योंकि पुलिस जरा के मुताबिक इस वीडियो क्लिप के मंजर आम पर आने से पुलिस की शबियत को मुतासिर किया गया है। इस दौरान पार्लिमानी उमूर के वजीर अली मोहम्मद सागर ने भी जारी किए गए वीडियो क्लिप पर तबसरा करते हुए कहा कि फिलवक्त इस वीडियो क्लिप पर एतबार नहीं हो रहा है और न ही ये यकीन आ रहा है कि इखलाकी तौर पर फोर्स इस हद तक गिर सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वाकया हकीकत में रोनमा हुआ है तो उसमें मुलविस अफराद और एहलकारों की निशानदी अमल में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजह रही 3 मिनट की इस वीडियो क्लिप ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली में बवाल मचा दिया। इधर अलगी पसंद लीडर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड के चेयरमैन मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और आए दिन नित नए वाक़यात जन्म ले रहे हैं। मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि फोर्सेस की तरफ से इस किस्म की घिनौनी हरकत से इंसानियत का शर्मसार होता है और फोर्सेस बेलगाम हो चुके हैं और उन्हें अब पूछने वाला भी कोई नहीं है। बांडीपोरा में फौज ने दौरान शब जंगजू समझकर एक आम शहरी को गोलियों से भून डाला जिसके खिलाफ आज वहां लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा के जंगलाती इलाके उपरगडरा गुजर बस्ती में कल फौज को ये इतला मिली थी कि इस इलाके में जंगजू की नकल हरकत देखी गई है और ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि इस इलाके में हाल ही में कंट्रोल लाइन के इस पार जंगजू का एक बड़ा ग्रुप इस पार दाखिल हुआ है और इस इलाके में जंगजू मुख्तलिफ टोली में छुपे बैठे हैं। चनांचे इन्हीं इतलात के बिना पर फौज ने इस पूरे जंगलाती इलाके का मुहसरा कर रखा था कि इसी दौरान इतलात के मुताबिक गुज़श्ता शब वहां जंगलात के ऊपरी हिस्से बैग में कुछ गुजर लोग मवेशी लेकर गए थे और अचानक दौरान शब 35 साल मंजूर अहमद बजपाल को किसी तरह ये इतला मिली थी कि उसका एक इकलौता बेटा अचानक घर में बीमार हो गया है, लिहाजा वो फौरी तौर पर बैग छोड़कर घर वापस आए और ताकि इसके बेटे को डॉक्टर के पास लिया जा सके क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही थी। बेटे की बीमार होने की इतला मिलते ही मज़कूरा शख्स जब बैग छोड़कर आबादी वाले इलाके में आ रहा था कि इसी दौरान 14 आराम से वाबस्ता फौजी एहलकार ने उस पर जंगजू समझकर अंदाज़ फायरिंग की और गोली की जद में आकर वो शदीद जख्मी हो गया और खून में लथपथ वहीं पर गिर पड़ा। चनांचे जवाब में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न ही गोली की चली तो फौज कुछ देर के लिए शशोपंज में रही लेकिन बाद में फौजी एहलकार आगे बढ़े और उन्होंने वहां खून में लथपथ मंजूर अहमद को देखा तो फौजी एहलकार ने फौरी तौर पर उसे सहारा देकर फौजी कैंप में उसका इलाज मुआवजा किया। ताहम इसकी हालत बिगड़ने के साथ ही उसे फौरी तौर पर बांडीपोरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो सुबह 8 बजे जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा। चनांचे मंजूर अहमद की हलाकत की खबर फैलती ऊपरगडारा गुजर बस्ती के सैकड़ों मर्दोजन घरों से बाहर आए और फौज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने लगे। पटन में फोर्सेस की फायरिंग से जाम होने वाले 4 नौजवानों की इज्तिमाई फातखानी आज अंजाम दी गई। इस मौके पर ताज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें जाम हुए अफराद की खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर हुर्रियत गांव के कई लीडरान ने ताज़ियती मजलिस से खिताब किया। इस दौरान वहां पर एहतजाजी जुलूस निकाला गया जिसमें इस्लाम और आज़ादी के हक में नारे बुलंद किए गए और जुलूस ने कब्रिस्तान में मार्क किया जहां पर जाम हुए अफराद के हक में फातखानी की गई। इस दौरान हुर्रियत गांव के लीडरों ने इस मौके पर हुर्रियत चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शबाना एहतजाज के दौरान कल सोबरा में जबरदस्त मुजाहरे हुए जिसके दौरान पुलिस ने हवा में जबरदस्त फायरिंग की। नुमाइंदे के मुताबिक कल सोबरा में शबाना मुजाहरे हुए जिसके दौरान नौजवान घरों से बाहर आए और एहतजाज करते हुए मेन चौक की तरफ पेशकदमी करने लगे। इस मौके पर फोर्सेज ने मुजाहिरीन को पेशकदमी करने की इजाजत नहीं दी जबकि मुजाहिरीन ने इस्लाम व आजादी के हक में नारेबाजी करते हुए मज़ाहमत जारी रखी। इस दौरान मुजाहिरीन पर फोर्सेज ने यलकार की जिसके बाद संगबाजी और जवाबी संगबाजी के अलावा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेज ने टीयर गैस के गोले दागे। इस मौके पर मुजाहिरीन में शामिल एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद संगबाजी की शिद्दत में इजाफा हुआ और मुजाहिरीन ने फोर्सेज को नरगे में लेकर कैरंगे संगबारी की।
ताहम इस दौरान फोर्सेज ने हवा में गोलियां चलाई। गोलियों की गनगरज से पूरा इलाका दहल गया। ताहम फोर्सेज पुलिस अफसरान को नरके से बाहर निकालने में नाकाम हो गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस के कई गाड़ियों पर भी हमले किए और उन पर पथराव किया। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इस दौरान गिरफ्तार किए गए नौजवान को पुलिस ने रिहा कर दिया, जिसके बाद पुलिस अफसरान भी नरगे से बाहर आए। इलाके में तनावकशी का माहौल रात देर गए तक जारी रहा और वक्फे वक्फे की संगबाजी जारी रही। इत्तलात के मुताबिक फोर्स ने एक मकामी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया, जबकि तहरीक मज़ाहमत के एक लीडर के घर की भी तोड़फोड़ की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आपके सीनियर लीडर पीर सैफुल्लाह को आज श्रीनगर अदालत में केस की सुनवाई के लिए लाया गया। हमारी साथी जावेद डार के मुताबिक इस मौके पर अदालत आलिया ने पीर सैफुल्लाह को 18 सितंबर तक जुडिशल रिमांड में भेज दिया है। वाज़ेह रहे कि पीर सैफुल्लाह को कुछ रोज कबल पुलिस ने कंडीपुरा में गिरफ्तार कर लिया था। शहर खास के कई इलाकों में गुज़श्ता कई दिनों में गिरफ्तार किए गए नौजवानों को आज सदर कोर्ट में पेश किया गया। हमारी नुमाइंदी जावेद डार के मुताबिक सदर कोर्ट में जब इन नौजवानों को लाया गया तो उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, जबकि अदालत में मौजूद खातून जज साहबा ने भी पुलिस को हिदायत दी कि थाने के SHO को अदालत में हाजिर किया जाए, क्योंकि उन नौजवानों की हालत ठीक नहीं लग रही। इन नौजवानों की शिनाख्त बाद में जावेद अहमद गनाई, वल्द मोहम्मद शफी गनाई साकिन छतावल, फैसल अहमद और तनवीर अहमद साकिन छतावल के बतौर हुई है। एक माह कबल गंग बटमारों में मुबैना तौर फोर्सेज की तरफ से पानी में फेंकने की वजह से जाम हुए नौजवान मुजफ्फर अहमद बट के लवाकी ने अदालत आलिया के सहन में एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक FIR दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस सिलसिले में लातोलैन से काम ले रही है, जिसकी वजह से उन्हें इंसाफ हासिल नहीं हो रहा। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर FIR दर्ज किया जाए। इधर टैंकपुरा श्रीनगर में बुध को पुलिस और फोर्स एहलकार और मुजाहिरीन के माबैन संगबारी के दौरान सिर में पत्थर लगने से शदीद जख्मी होने वाले मलूरा ख्वाजीबाग सुबल के 55 साल शहरी ने सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा। मज़कूरा शहरी की हलाकत की खबर फैलती मलूरा और उसके नवारी इलाकों में जबरदस्त तशद्दुद भड़क उठा, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने श्रीनगर बानीपुरा और लहशारा पर धरना देकर उसकी हलाकत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। अहली शादीन के हवाले से बताया गया कि 55 साल गुलाम मोहम्मद गुरूज साकिन मलूरा ख्वाजीबाग सुंबल बुध को अपने दो भाइयों के हमरा एक सोमो में लतपुर श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। मालूम हुआ कि इस दौरान जब वो सोमो में सवार होकर बिमना और टैंकपुरा के दरमियान पहुंच गए तो उस वक्त वहां पुलिस फोर्सेज एहलकारों और नौजवानों के दरमियान संगबारी हो रही थी। चनाच इस दौरान सोमो ड्राइवर ने गाड़ी में सवार तमाम मुसाफिर को रास्ते में ही उतारा, जिसके बाद वो बिमना की तरफ पैदल सफर करने लगे। अहली शादीन के मुताबिक इस दौरान तरफे के माबीन संगबारी के जख्मी आकर दोनों भाई जख्मी हुए और दोनों को बाद में सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया, जहां जुमेरात की 1:30 बजे गुलाम मोहम्मद गोरोज जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा। बताया जाता है कि जब मुस्कुरा शख्स की हलाकत की खबर उसके आबाई गांव मलूरा और नवाही इलाकों तक पहुंच गई तो वहां सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाजी मुजाहरे किए। इत्तलात के मुताबिक जब मुस्कुरा शख्स की लाश आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया और हर तरफ गम अंदों की लहर तोड़ गई। पुलिस जरा के मुताबिक इस मौके पर मुजाहिरीन श्रीनगर बानीपुरा और लेशारा पर धरना देकर ट्रैफिक की नकल हरकत मजदूर बना दी, जबकि लोग इस हलाकत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। अहली शादीन का इल्जाम था मज़कूरा शख्स बेमना के नजदीक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान संगबारी के तबादले में जख्मी हुआ था, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत वाक़या हुई।